17 मई 2022 को पेंटागन ने हिस्ट्री में पहली बार एलियन और यूएफओ इंसिडेंट के राज को दुनिया के सामने रखा। पेंटागन ने इन घटनाओं को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी कि यूएपीज कहा, मतलब कुछ ऐसा जिसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में यूएफओस को देखने का दावा तो समय समय पर किया जाता है, पर क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर हाँ तो वो देखते कैसे होंगे? जब हम दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज तलाशते हैं तो हम सिर्फ इंसानों के रहने लायक कंडीशंस को ही फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एलियन भी हमारी तरह ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और उन्हें पानी की जरूरत हो और उनकी लाइफ भी कार्बन बेस्ड ही हो। कार्बन के ऐसे एलिमेंट्स है जो 4 बॉन्ड्स बना सकता है और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म दे सकता है। पर ये क्वालिटी सिर्फ कार्बन में नहीं बल्कि सिलिकॉन में भी देखने को मिलती है। सिलिकॉन धरती की सरफेस पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि धरती काफी हॉट प्लेनेट है और सिलिकॉन इतना हाई टेम्परेचर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो चलो हम सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर चलते हैं, जिसका सरफेस टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है। टाइटन पर सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म दे सकता है और क्या पता वहाँ कोई सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट भी करता हो। पर कार्बन और सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म में हमें कई डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। कार्बन एक नॉन मेटल है जबकि सिलिकॉन मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। सिलिकॉन की फ्लेक्सिबिलिटी कार्बन से कम और वेट काफी ज्यादा होता है, मतलब सिलिकॉन बेस्ड एलियंस काफी स्लो होंगे और हम उनके सामने किसी सुपर हीरो की तरह दिखेंगे। सेकेंडली, वो जीव हमारी तरह ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल नहीं करेगा, बल्कि वो एक्सेल करेंगे SiO2 को, जो असल में रेत होती है। साइंटिस्ट की माने तो हमारी मिल्की वे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म से भरी हुई है, जबकि इनके कंपैरिजन में कार्बन बेस्ड हम ह्यूमंस कुछ ही जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ सिर्फ 4 इनर प्लैनेट्स पर हाई टेम्परेचर है, बाकी हर जगह सिलिकॉन बेस्ड केमिस्ट्री लो टेम्परेचर पर मिल जाएगा। धरती से 400 लाइट ईयर दूर कोरोना ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टेलेशन में इस नाम का एक न्यूट्रॉन स्टार है, जो आज तक का खोजा गया क्लोजेस्ट न्यूट्रॉन स्टार माना जाता है। इस स्टार की रेडियस सिर्फ 14 किलोमीटर है, पर इसका मास हमारे सूरज से भी ज्यादा ही निकलेगा। कारण है इसकी सुपर हाई डेंसिटी, जो इसमें मौजूद एटम्स को इतना कंप्रेस कर देता है कि इनमें न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ भी नहीं बचता। धरती की तरह यह कार्बन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के द्वारा किसी भी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन स्टार्स पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का राज होता है, जो शॉर्ट रेंज में काम करता है, पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पार्टिकल्स को कंप्रेस करके कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म दे सकता है, लेकिन ये हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनकी साइज एटॉमिक लेवल की होगी और ये हमसे करोड़ों गुना फास्ट होंगे। जितने में हम इंसानों के लाइफ का 1 सेकंड गुजरेगा, वहाँ उनकी हजारों पीढ़ियां जन्म लेकर गुजर चुकी होगी। हमारे मिल्की वे में लाखों न्यूट्रॉन स्टार्स के होने का अनुमान है, यानी ये लाइफ फॉर्म भी कार्बन बेस्ड ह्यूमन से ज्यादा ही कॉमन होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यूनिवर्स में धरती जैसे प्लैनेट्स की कोई कमी है। हम इंसान सोलर सिस्टम के बाहर कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं जिनकी कंडीशन हमारे प्लैनेट से काफी सिमिलर है, पर वहाँ मौजूद लाइफ हमसे बिल्कुल अलग होगी। इसे हम केपलर 452b के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। धरती से 1800 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक्सोप्लैनेट हमसे इतना ज्यादा सिमिलर है कि इसको अर्थ 2.0 नाम दिया गया है। इसका होस्ट स्टार हमारे सूरज की तरह ही है और ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि यहाँ पर भी कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म मौजूद हो सकता है, पर ये कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म हमसे कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। रीजन है कार्बन की क्लैरिटी, जो केपलर 452b पर धरती के ऑपोजिट है। चैरिटी मॉलिक्यूल और आयंस की एक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसे आप अपने दोनों हैंड्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आपके दोनों हैंड्स एकदम सेम मटेरियल्स के बने हुए हैं और इनका स्ट्रक्चर और शेप भी सेम ही है, पर देखने में ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं। चिरालिटी भी कुछ ऐसा ही होता है। हम इंसान और धरती पर मौजूद मोस्टली जीव जिन मॉलिक्यूल्स के बने हैं, उनमें लेफ्ट हैंडेड चिरालिटी देखने को मिलती है। केपलर 452b पर अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलती भी है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट जान ही नहीं पाएंगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, क्योंकि उसकी चिरालिटी राइट हैंडेड होगी। वो ऑर्गेनिज्म भी कार्बन का ही बना हुआ होगा, पर अगर हम उसे खाने की कोशिश करते हैं तो हमें उल्टी हो जाएगी और हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे मिल्की वे में 30 करोड़ से भी ज्यादा अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स हो सकता है, पर वहाँ लाइफ की कंडीशन को कंफर्म करने से पहले हमें वहाँ की चिरालिटी को भी कंसिडर करना होगा। दोस्तों, एस्ट्रॉइड माइनिंग को ह्यूमैनिटी का फ्यूचर कहा जा रहा है। ये स्पेस रॉक्स लगभग हर सोलर सिस्टम में होते हैं और इनमें हमारी नीड के सभी एलिमेंट्स की प्रेजेंस होती है। आज से
करीब 90 साल पहले फेमस अमेरिकन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जॉन ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैकेनिक्स का आइडिया दिया था। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो अपने आप रिसोर्सेज को फाइंड करेंगे और उन रिसोर्सेज की मदद से सेम अपने जैसे रोबोट्स को बनाएंगे। इसी तरह इनकी पॉपुलेशन भी इंसानों की तरह ही इंक्रीज होगी। फर्क ये होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन करते समय इनकी भूख प्यास की फिक्र नहीं करनी होगी और इसीलिए यूनिवर्स में दूर दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। इन हाइपोथेटिकल रोबोट्स को वॉन न्यूमैन प्रोब्स कहा जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम ऐसे रोबोट्स को बनाने में कामयाब होते हैं तो ये सिर्फ 5 लाख सालों में पूरे मिल्की वे को कॉलोनाइज कर सकता है। पर क्या गारंटी है कि हम इंसान इस आइडिया को सोचने वाले पहले सिविलाइजेशन हो? क्या पता यूनिवर्स की किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसा पहले से ही कर दिखाया है। हो तो ये भी सकता है कि वो मैकेनिक्स पहले ही हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से रॉ मटेरियल्स को चुरा चुका है और क्या पता पास्ट में धरती पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स उन एडवांस सिविलाइजेशन की ओर से धरती की लाइफ फॉर्म को खत्म करने की एक प्लानिंग हो। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मेरा निशाना डायनासोर्स के अंत करने वाले एस्ट्रॉइड की ओर है। यूनिवर्स में हमें कैसे कैसे एलियंस देखने को मिल सकता है इसकी कोई गिनती नहीं है। जरूरी नहीं कि वो सॉलिड ही हो, वो लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी प्लेनेट पर हमें डायनासोर जैसे विशाल जीव देखने को मिल जाए या फिर किसी प्लेनेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस हो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम कभी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को खोज पाएंगे? और अगर आपकी मुलाकात किसी एलियन से होती है तो आप उससे पहला सवाल क्या पूछोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।